ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के समय में। ओके, महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता हमारे इस समय में परमेश्वर पिता जी अपने सहायता मदद किया परमेश्वर पिता जी कि हम आपके संग में परमेश्वर पिता जी हम बैठ के परमेश्वर पिता प्रभु आपके लोगों के संग में पिता परमेश्वर पिता बैठ के प्रभु जी हम पिता आपके वचनों को सुन सके परमेश्वर पिता, सीख सके परमेश्वर पिता जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता के समय जब पिता हम आपके वचनों को जब पढ़ते परमेश्वर पिता, सुनते परमेश्वर पिता प्रभु जी पिता अपने भेदभावी बातों से परमेश्वर पिता हमें सिखा परमेश्वर पिता जी पिता हम तैयार है परमेश्वर पिता प्रभु। हम आगे के जो सारे समय को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता जी पिता। हम प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। ओके, आज हम लोग अध्याय 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय। इसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या चीज़ आखिर इस दूसरे अध्याय में यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस दूसरे अध्याय को आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय। ओके, ये दूसरा जब हम इस दूसरे अध्याय को जब हम इसमें पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस दूसरे अध्याय के जो पहले जो शीर्षक में हम इसमें पढ़ने को पाते हैं, यहाँ पे झूठे शिक्षक के विषय में यहाँ पे बताता है। यहाँ पे जो ये अध्याय इसमें हम देखने को पाते हैं कि इसमें पूरी तरीके से इसमें झूठे जो शिक्षकों के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में और किस तरीके से जो प्रभाव जो पड़ता है कलीसिया के अंदर, कैसे जो लोग उन झूठे जो शिक्षकों की वजह से वे गलत शिक्षाओं में वे पड़ जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, इसमें बताया जा रहा है इसमें, है ना। और एक तरीके से अगर जो देखा जाए तो जो ये पत्री हमको यहाँ पे दिखाती है कि जो ये चीज बहुत ही ज्यादा एक गंभीर बात है जो ये और जो ये अध्याय भी और जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एक सीरियस बातों को यहाँ पे ये बताती है। जो बातें कलीसिया को समझने की जरूरत है और जिस चीज पर कलीसिया को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। कहने के बाद मेरा कहने का मतलब जो यहाँ पे जो ये है कि इन जुड़े जो शिक्षकों से क्या सावधान रहना है और जागरूक रहना है और पवित्र रहना है, ठीक है। और क्योंकि जब कलीसिया जब सावधान रहेगी, जागरूक रहेगी और पवित्र रहेगी तो किसी तरह का कोई भी बाहर से आके झूठी जो बातें शिक्षा वो कलीसिया के लोगों को वे नहीं सुना सकते। आमीन। मेरे प्रियो, आज के समय पे हमको आपको आज के समय पे जो समझने की जरूरत है कि जो चीजें जुड़े जो शिक्षक के द्वारा आज के दिनों में कलीसियाओं को जो सुनाया जा रहा है, मेरे प्रियो, इससे कलीसियाओं में बहुत तकलीफें हम देखने को पाते हैं। और इसी तरह का हम यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे वो हो रही हैं, हम यहाँ पे देखने को पाते हैं कि यहाँ पे पतरस ने भी यहाँ पे बहुत सारी जो चीजों को उसने जो देखा और जो समस्या कलीसिया के अंदर जो चल रही थी उसको उसने यहाँ पे देखा और तो उसके साथ में यहाँ पे वो इस पत्री में जो लिख कर इसमें प्रभु बता रहा है कि क्या चीजें हैं जो कलीसियाओं को यहाँ पे देखने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के समय पे हमको जो एक बात को जो याद रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हर जो चमकने वाली जो चीज वो सोना नहीं होती है ना, या हर वो लोग जो प्रभु बोलते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ मैं भी विश्वासी हूँ, मैं भी चर्च में जाती हूँ, मैं भी कलीसिया में जाके मैं प्रार्थना करती हूँ, आराधना करती हूँ करके, अगर सिर्फ जो ये ऐसे जो लोग बोलते हैं तो मेरे प्रियो एक बात को जो याद रखिए, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति प्रभु का सेवक हो, ठीक है, या वो प्रभु को अच्छे मन से पवित्रता के साथ में वो प्रभु के साथ में चलने वाला व्यक्ति वो हो। मेरे प्रियो, जो ये बात मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के दिनों में बहुत सारे विश्वासी जो लोग ऐसे ही जो चीजों की वजह से वे भटक जाते हैं, क्योंकि आज के समय पे
संसार में एक ऐसा एक चलन चल रहा है जहां पर भेड़ के भेष में भेड़िया आते हैं और वे विश्वासियों को वे नाश करके चले जाते हैं। वे उनको दुनिया के सारे जो चीज उनको प्रभु से दूर करती है, उन चीजों के बारे में उनको प्रभु बताते हैं उन लोग। और वो क्या होता है, एक समय बाद हम देखते हैं कि वे लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो इस अध्याय में, इस दूसरे अध्याय में यहाँ पे कलीसिया को, यहाँ पे प्रभु इस अध्याय में कलीसिया को ये पत्रस यहाँ पे बता रहा है कि झूठे शिक्षक क्या है, यहाँ पे उठेंगे करके, है ना, इस पर बताया हुआ है ना। यहाँ पे देखो, जो शिक्षक उठेंगे और वे अपनी मीठी मीठी बातों से आपको बहलाने की कोशिश करेंगे और वे आपको पूरा बोलेंगे कि आपको आजादी मिलेगी ना, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, दुनिया भर की बातें आपको वो लालच देने का वो प्रयास करेंगी। लेकिन मेरे प्रिय याद रखिए, वो हर एक झूठे जो शिक्षकों के द्वारा जो दिया गया हर एक जो बातें, हर एक वो चीज जो बोला गया, जो बातें, मेरे प्रियो, वो अंत में आपके जीवन का, आपके मसीह जीवन का वो विनाश को लेकर आती है। आमीन। मेरे प्रियो, तो जो ये अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, तो जो यही जो चीजें इसमें हमको देखने को पाते हैं। तो आइए अभी हम इन चीजों को और भी गहराई के साथ में इसमें हम जो समझेंगे ना। पहली जो चीज हम कैसे जो समझेंगे कि झूठे शिक्षक हैं कौन करके। ठीक है, पहली बात इसमें जो हम इसके 1 पद से लेकर जो 3 पद जब पढ़ते हैं, तो वहां पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। वह बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण बनाएंगे। जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ देर भी नहीं और उनका विनाश उघात नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को, जिन्होंने पाप नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम इसके जो 1 से लेकर जब 3 पद जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद में यहाँ पे हमको एक चीज इसमें जो समझ में आ रही है, यहाँ पे दिखाता है कि झूठे शिक्षक की पहचान के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। आमीन। यहाँ क्या बोलता है कि तुम में भी झूठे जो शिक्षक होंगे, जो नाश करने वाले गुप्त रूप से आएंगे करके यहाँ पे बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें मुझे बताता है कि जो लोग क्या है, वे लोग छिप कर आएंगे, है ना, यानी कि वो लोग गुप्त रूप से वे लोग आएंगे करके यहाँ पे बताता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो ये क्यों इस बात को बोल रहे हैं कि वे छिप कर आएंगे, क्योंकि देखिए एक चीज है, जब भी कोई चीज होता, जब भी कोई फूट पड़ता है किसी भी स्थान में, चाहे वो कोई से जो समूह क्यों ना हो, है ना, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे या कोई भी दोस्तों के बीच में हो, चाहे वो परिवार में हो, अगर वहां पे, है ना, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर वहां पे जब फूट डालता है, तो वो खुले आम परिवार के जो सामने या
दोस्तों के सामने आके वे वो फूट नहीं डालते। वे क्या करते हैं, धीमे से पहले एक के पास जाएंगे ना, एक को भड़काएगा, उसके बाद में क्या होगा, फिर धीमे धीमे करके फिर वो सबको भड़का देगा। फिर बाद में क्या होगा, आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, है ना, फिर एक दूसरे में फिर मनमुटाव शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे वहां पे एक वो नया रूप लेकर आएगा फिर वहां पे। और जहां पे पहले प्यार था, अब वहां पे लड़ाई आ जाएगी, वहां पे गुस्सा, वहां पे, है ना, वहां पे एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, ये सब चीजें वहां पे उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यहाँ पे जो है ये जो झूठे जो शिक्षक है, ये भी इसी तरीके से वे काम करते हैं। वे पहले आपको पहले वो धीरे धीरे करके पहले वो आपका दिल जीतेंगे। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे करके फिर आपको वो बहलाएंगे फुसलाएंगे। बाद में फिर वो धीरे धीरे करके आपको वचन की बातों को वो तोड़ मरोड़ कर वे अपने तरीके से मिर्च मसाला लगा के वे आपको परोस देंगे। बाद में फिर जब आप उसको ग्रहण कर लेंगे तब क्या होगा, यही होगा कि आपका विश्वास फिर भटक जाएगा ना। फिर आप जिस तरीके से पहले आप विश्वास कर रहे थे, जिस विश्वास की योग्यता के साथ में आप चल रहे थे, बाद में फिर आपके विश्वास में भी फिर मिलावट शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे फिर आप प्रभु से दूर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो चीज वे लोग चाहते हैं, है ना, झूठे जो शिक्षक लोग, वे प्रभु का इनकार करते हैं, वो मसीह का इनकार करते हैं, ठीक है। इस बात को जो याद रखिए, वे सीधे नहीं, लेकिन वो जीवन से ना और वो शिक्षा से वे आपको भरमाएंगे, आपको, है ना। और उनके उन चीजों के द्वारा आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रभु की ओर से नहीं है करके। और ये लोग हमेशा आपके संग में, आपके साथ जो रहकर आपको क्या करेंगे, ये लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मसीह कुछ नहीं है। वो फिर आपको फिर वो नए दिशा के ओर जो लेके जाएगा, है ना मेरे प्रियो। तो ये जो चीज है, दूसरी बात है हुई ना। तीसरी जो चीज, झूठे जो शिक्षक, वे आपको लालच आपको देंगे, है ना। वो बोलेंगे कि आप ये लो, है ना। आज के समय पे जो हम देखते हैं कलीसिया के अंदर, है ना, कई बार ऐसे जो विश्वासी जो आते हैं, जो बोलते हैं कि मुझे पहले ये मिल जाए, है ना, या मुझे ये चीज मेरे लाइफ में हो जाए तब मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा, है ना। इस तरह का मतलब कि जो शिक्षा को जो ग्रहण किए हुए जो लोग होते हैं, यही लोग क्या है, जो लोग विश्वासियों को वो भरमाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे जो शिक्षकों से बहुत दूर रहना है ना। मेरे प्रियो, याद रखिए, तीसरे पद में जो क्या बोलते हैं, वे लोभ के कारण गड़ी हुई बातों से तुम्हें व्यापार की वस्तु बना लेंगे आपको, है ना। मतलब कि कहने मतलब क्या है, जो झूठे जो शिक्षक होंगे ना, वो आपका इस्तेमाल करेंगे, है ना, आपका जो इस्तेमाल करेंगे और आपको ऐसा आपको जो जाहिर करेंगे कि आपको जैसे पर वो लोग बोलेंगे कि आप इसमें दो, जबरदस्ती का आपको देना है। तो उसके वजह से क्या बोलते हैं, वो इस तरीके की जो टीचिंग से हमको बचना है। अगर कोई जब बुरा बोल रहा है देने के लिए, है ना, या कोई ऐसा कोई व्यक्ति आके जब बोलता है कि हम इसके लिए वो कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं, पहले आप उसके लिए पहले पता करो पहले कि क्या चीज आखिर है, वो क्यों आखिर से बोल रहा है ना, मकसद क्या है भैया। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे जो चीजों की वजह से, है ना, सेवकाई में लोग बहुत गिर जाते हैं। आज के समय पे हम अगर जो देखें तो बहुत सारे जो लोग झूठे जो बातों को बोल कर वे भोले भाले विश्वासियों को वे भरमाते हैं। मैंने जो ग्रुप्स के बारे में मैंने जो सुना है,
मगर मैंने उनको मैंने देखा नहीं है, मगर मैंने उनके बारे में मैंने बहुत सुना है ना। उनका मैं नाम नहीं बता सकता, मगर मैंने उनके बारे में मैंने जो चीज़ मैंने जो सुना था कि वो लोग ऐसा उन लोगों ने पूरा बोला कि हमारे जो टीम है, हमारा जो मेंबर लोग हैं ना, और उनको कुछ सपोर्ट चाहिए उनको, है ना। वो लोग एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम वो लोग करने वाले हैं, वो करने जा रहे हैं। उनको इतना एक अमाउंट उनको जो चाहिए उनको, ऐसे पूरा उनको पूरा बोला गया। मगर बाद में जब क्या हुआ, बाद में जब कलीसिया के लोगों ने उन्होंने अपना दिल खोल के उन्होंने दिया ना, बहुत सारे लोगों ने जितना अपने आप से उनको होता था, हो सकता था, उनसे उन्होंने दिया, है ना। उन्होंने अपना बेस्ट से बेस्ट उन्होंने दिया। मगर लास्ट में जो क्या हुआ, जिनको जो दिया था वे लोग क्या निकले, वे लोग धोखा दे दिया जो कलीसिया को। इसलिए मेरे प्रिय याद रखिए, जब हम कहीं देते हैं, है ना, ऐसा नहीं हो कि मैं बोल रहा हूं कि देना बुरी बात है, नहीं, मगर मेरे प्रियो हमें उन लोगों को देने की जरूरत है जिनको वाकई में जरूरत है, ठीक है। ऐसे आज के समय पे बहुत सारे लोग आते हैं जो मांगने के लिए, मगर मेरे प्रियो हमें किसी को भी ऐसे तुरंत ऐसी जो चीजों को हमें जो सतर्कता के साथ में हमको देने की जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो मैं एक बात को जो विश्वास करता हूं और जो मैंने अपने जो लाइफ में मैंने जो सीखा कि अगर हम जरूरतमंद को अगर हम जो देते हैं, है ना, तो प्रभु क्या है उस चीज से प्रसन्न होता है ना। ना कि वो लोग जिनको जरूरत नहीं है देना, है ना, वो सक्षम है, मगर अगर हम उनको देंगे तो हमारा देना बेकार है। मगर जो आज के समय पर हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी जो तकलीफों से हम जो देखते हैं कि बहुत सारे जो पासवान अपने जो बच्चों को पढ़ाने के लिए वे लोग बहुत ज्यादा वो लोग मशक्कत करते हैं ना। वे लोग अपने जो सीनियर्स के ऊपर वो लोग जो डिपेंड्स वो लोग होते हैं, है ना। जब उनको जो सैलरी मिलेगी तब वो लोग अपने बच्चों को स्कूल का जो फीस को दे पाएंगे, अपने घर में वो राशन को जो लेके आ पाएंगे, है ना। ऐसी जो चीजों हम जो देखते हैं, है ना, जब हम ऐसे लोगों का जब ऐसे जो पासवानों का जब हम हेल्प करते हैं तो परमेश्वर उसमें हम लोगों को आशीष हमको देता है। मेरे प्रिय ये चीज हमको जो समझने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम और आप उन लोगों के हम झांसे में आ गए हैं जो आपको भरमा रहे हैं। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आप सभी लोग से एक बात के ऊपर यही बात के ऊपर बोलना चाहूंगा कि जो ऐसे जो लोभी प्रेरितों से बच के रहें। आमीन। क्योंकि ये लोग आपका इस्तेमाल करके वे आपका और क्या है वो प्रभु का वे लोग अपमान करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम सभी लोगों को याद रखने की जरूरत है कि जब ऐसे लोग जब आपके जो सामने आए तो मेरे प्रियो आपको सतर्क जो रहना है, क्योंकि वचन में पहले से पूरा जो बता के जो रखा हुआ है कि झूठे जो शिक्षक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे जैसे इसमें पूरा बताया गया कि हम झूठे जो शिक्षक की जो पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ये गुप्त रूप से आते हैं, जो ये छिप कर जो ये आते हैं, है ना, और ये प्रभु का इनकार करते हैं, प्रभु की बातों का जो इनकार करते हैं, है ना, और जो ये आपको आके जो लोभ देंगे, है मेरे प्रियो, जो पतरस जो कहता है ना, ऐसे लोगों का ऐसे जो झूठे जो शिक्षकों का, है ना, इनका जो दंड निश्चित है, इनको दंड मिलेगा। अंत के समय में इनको दंड मिलेगा। परमेश्वर अपने जो न्याय के समय में ऐसे लोगों को उस दंड जरूर देगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, हर लोकप्रिय प्रचार, है ना, वो सत्य नहीं होता है, ठीक है। हर जो फेमस पासवान जरूरी नहीं है कि अगर वो जो कुछ भी बोल दे वो सत्य हो जाए, नहीं, है ना। या वो जो चीज है जो वो व्यक्ति पर बोल रहा है जरूरी नहीं कि वो सत्य हो। इसलिए मेरे प्रिय, मैं एक चीज को मैं हमेशा कलीसिया में मैं पूरे में बोलता हूं कि जब आप किसी भी पासवान को जब आप
प्रीचिंग करते जब आप देखते हैं, है ना, तो उस समय पे आपको भी बाइबल खोल के देखने की जरूरत है कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है कि नहीं, कि ये व्यक्ति वचन से बोल रहा है कि नहीं। हमें इन बातों को हमें जांचने की जरूरत है। क्यों आज के समय पे झूठे जो शिक्षक लोग, झूठे प्रचारक लोग आज के समय पे आके कलीसिया के लोगों को क्यों भरमाते हैं? वो इसलिए क्योंकि कलीसिया के लोग वचन को नहीं पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, कितना बड़ा चर्च में जो पास्टर क्यों ना आया है ना, चाहे प्रभु का बड़े जो दास है, प्रभु तख्ता, इवेंजलिस्ट, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, मेरे प्रियो, जब प्रभु के वचन का हो तो मेरे प्रियो उस समय पे अपने कान को एकदम खड़े करके, कान को खोला रखकर, अपने बाइबल को खोलकर सामने रखकर उनको देखे, उनको परखे। आमीन। ये मत सोचिए कि जो ये बहुत बड़ा फेमस प्रीचर है, बहुत बड़ा फेमस जो हस्ती है, ये है तो ये कुछ अच्छा ही बोलेगा, जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। कई बार मैंने जो पास्टरों के मैंने जो प्रीचिंग मैंने जो सुना है, जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं होना है। प्रभु ने हमें ऐसा जो शिक्षा जो नहीं दिया है, प्रभु के वचन में हमें ऐसा जो शिक्षा नहीं मिला है। वचन कहता है कि हमारे चेहरे से क्या है, उस प्रभु का जो रोशनी चमकना है। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। और जो याद रखिए, एक और आखिरी बात, जो चमत्कार हम जो देखते हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि वो हर चमत्कार वो परमेश्वर से ही हो रहा है, परमेश्वर की ओर से ही हो रहा है ना। मगर मेरे प्रिय, हमें याद रखने की जरूरत है, हर एक जो चीज में हमें प्रभु के नजरों से हमें देखने की जरूरत हमको है। आमीन। हर एक जो चीज हम अपने सामने पर होते हुए जो देख रहे हैं मेरे प्रिय, उस पर हमें वचन के अनुसार हमें उन चीजों को देखने की जरूरत है। तभी मेरे प्रिय, हम और आप उन ऐसे जो झूठे जो शिक्षकों से, झूठे प्रचारकों से, झूठे जो लोगों से, है ना, हम बच पाएंगे। नहीं तो यही होगा कि हम और आप भी फिर उन्हीं जो झूठे जो शिक्षकों के जाल में हम फंस जाएंगे। बाद में फिर हम और आप भी उनके जो सिद्धांत में फिर हम चलेंगे। मेरे प्रिय, हमें किसी व्यक्ति के जो सिद्धांत पे हमें चलने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय, बल्कि हमें वचन के आधार पे हमको चलने की जरूरत है। प्रभु हमें जो वचन जो सिखाता है, हमें उसके अनुसार हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया मेरे प्रिय, याद रखिए, सत्य का मापदंड क्या है? बाइबल है। हालेलुया मेरे प्रियो, हम किसी भावनाओं पर हम भय करें, हम चलने वाला हम व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो। हम और आप वचन के अनुसार, वचन में जो सत्य की जो बातें जो लिखी गई, हम उसके आधार पर चलने वाले हम लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्यों ना आज के समय पे हम आज के समय परमेश्वर से बोले, प्रभु जी, हमें परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर ऐसा बना परमेश्वर पिता कि हम झूठे शिक्षकों को, झूठे बात करने वाले लोगों को हम की परख हम करने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, ऐसी आत्मा हमारे अंदर को दे परमेश्वर, अपने वचन से हमें भर दे कि कोई भी हमें ना भरमाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर प्रभु जी, हम सारी बातों को, सारी चीजों को परमेश्वर पिता जी हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। प्रभु, हम विश्वास करते परमेश्वर पिता जी कि पिता, जिन बातों को परमेश्वर पिता आज के समय हमने सुना परमेश्वर पिता जी, ये बातें परमेश्वर पिता प्रभु जी सच में परमेश्वर पिता हमें जो याद दिलाती है परमेश्वर कि हमें कैसा होना है, हमें कैसे अपने जीवन को बना के चलना है कि हम भरमाए ना जाएं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता जी, सारी बातों को, सारी चीजों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता जी। पिता, सारे लोगों को परमेश्वर पिता जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता जी। प्रभु, आपने परमेश्वर पिता उन्हें संभाला परमेश्वर पिता जी, उन्हें पिता परमेश्वर पिता जी इस वचन से सुनने में सहायता मत किया परमेश्वर पिता। प्रभु, धन्यवाद है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप बड़े परमेश्वर पिता, हम गणे परमेश्वर पिता जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी। आमीन, 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 हालेलुया। आमीन। जय मसीह की परमेश्वर। हालेलुया। Good night. Love you all. Take care. Good night.